और अब बात कर लेते हैं गुर्जर आंदोलन की, जो 9वें दिन भी जारी है। आपको बता दें कि विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद भी गुर्जरों ने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया है। ऐसे में वार्ता बेनतीजा होने पर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सख्त बयान दिया, जिसके बाद गुर्जर समाज में आक्रोश है। सिकंदरा में आंदोलन कर रहे गुर्जरों का कहना है कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह गुर्जर समाज को धमकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री की धमकी से वे डरने वाले नहीं हैं और इस मामले में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का फैसला ही गुर्जर मानेंगे। तो ट्रैक पर आंदोलन है, गुर्जर अड़े हुए हैं अपनी बातों पर और कह रहे हैं कि भैया हम तो मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जो कहा है उनसे हम नाराज हैं और हम अब पटरी पर ही बैठे रहेंगे, आंदोलन हम खत्म करेंगे नहीं। हम बैंसला जी की ही हर बात मानेंगे, चाहे आम लोगों को कितनी परेशानी क्यों ना होती रही। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ब्रेक से पहले की तस्वीर उन जांबाज जवानों की तस्वीर थी जिन्हें ना किसी आरक्षण से मतलब है ना किसी और चीज से मतलब है, उन्हें मतलब सिर्फ देश सेवा से था। उन जवानों की तस्वीर थी वो जिन्हें निजी स्वार्थ से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने देश पर अपनी जान दे दी, कुर्बान हो गए। और ये दूसरी तस्वीर ये भी देख लीजिए, जो समाज को, जनता को परेशान किया जा रहा है, ट्रैक पर जमा है गुर्जर समाज, इनसे मिन्नतें की जा रही है। सरकार ने वार्ता भी करने की कोशिश की, पहल की, लेकिन ये समाज अड़ा हुआ है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला कहते हैं कि हम ट्रैक से नहीं हटेंगे, अब बातचीत होगी ट्रैक पर ही होगी। कल बातचीत करने के लिए विश्वेंद्र सिंह से बात हुई, लेकिन वो वार्ता भी विफल रही। 9वें दिन आंदोलन जारी है, रेलगाड़ियां रुकी पड़ी हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं, प्रदेशवासी परेशान हैं, हलकान हैं, लेकिन इस बात से गुर्जर समाज को कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। मतलब इन्हें आरक्षण से है, वो आरक्षण जिससे इनकी तरक्की होगी, क्योंकि तमाम तरक्की, तमाम लोगों ने, पूरे देश, पूरे दुनिया ने जो भी तरक्की की है वो आरक्षण के बदौलत ही की है और इसलिए इन्हें भी आरक्षण चाहिए। शिक्षा में आरक्षण चाहिए, नौकरियों में आरक्षण चाहिए और इसलिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, पटरियों पर जमे हुए हैं। सरकारी संपत्ति को करोड़ों का नुकसान हो चुका है, राजस्व को करोड़ों का नुकसान, हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन कोई वास्ता इस चीज से गुर्जर समाज को नहीं है, सिर्फ आरक्षण और आरक्षण। मलारना डूंगर पर 9वें दिन भी ट्रैक पर जमे हुआ है ये गुर्जर समाज। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार 9 दिनों से मलारना डूंगर से जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, क्या वजह है, क्या चाहता है ये समाज? 9 दिन हो चुके हैं, इन्हें जनता से क्या कोई लेना देना नहीं है, परेशान हो रही है आम जनता। सरकार एक कदम बढ़ा चुकी है, तो क्यों नहीं ये बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं अब? बिल्कुल, देखिए सुमित, आज 9वां दिन है महापड़ाव का और प्रदेश भर में कई हाईवे जाम है, रेलवे ट्रैक भी जाम है, जनता परेशान हो रही है। और चूंकि सरकार अपनी तरफ से वार्ता के दौर लगातार जारी कर रही है, मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो कमेटी के चेयरमैन हैं, जो राज्य सरकार ने 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई है इस वार्ता के लिए, वो पिछले 8 दिन से यही सवाई माधोपुर में इसी वार्ता के लिए जमे हुए हैं। कल उन्होंने जिस तरीके से दिन भर इसी वार्ता के लिए कवायद की थी, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता की थी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं वो कुछ बिंदुओं को लेकर सहमत नजर नहीं आए थे, तो आज फिर से ये वार्ता अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। कल जिस तरीके से मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने साफ कह दिया था कि वो रेलवे ट्रैक पर तभी जाएंगे जब संघर्ष समिति और गुर्जर समाज इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करे और इसको बंद करे। तो अब इसके बाद चूंकि आज जो वार्ता होगी वह ट्रैक पर होगी। अब संघर्ष समिति का क्या रुझान रहता है, ये अभी हमारे पास ऐसा कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है इस चीज को लेकर के कि उनका स्टैंड क्या रहेगा। लेकिन जिस तरीके से मंत्री ने कहा है और मंत्री चूंकि वहां जाने को तैयार भी हो गए हैं, तो अब ये देखना है कि आज जो है इस पूरे मामले में जो एक किस तरह का निर्णय आता है, क्योंकि संघर्ष समिति वार्ता मंत्री के साथ कर रही है, लेकिन जो बिंदु उन्होंने लिखित में मांगे थे उन ये ऐसे कौन से बिंदु हैं, न तो संघर्ष समिति ने अभी क्लियर किया है और ना ही सरकार की ओर से वार्ता के लिए आए हुए जो IAS नीरज के पवन हैं और जो मंत्री विश्वेंद्र सिंह उन्होंने बताया। तो ऐसे कौन से बिंदु हैं, ऐसे कौन से सवाल हैं, ऐसी कौन सी उलझने हैं जिनको अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा। और इसी को ऐसी और क्यों सरकार के सामने ऐसी क्या परेशानियां हैं जो उनको पूरा नहीं कर पा रही है। तो चूंकि सरकार ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है, गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, 5% आरक्षण के लिए विधेयक भी पारित करवाया है। अब ये जो मामला उलझता हुआ दिख रहा है, ये ऐसे कौन से बिंदु हैं, न तो सरकार की तरफ
से इसमें कोई बहुत ज्यादा क्लियरेंस किया जा रहा है और ना ही संघर्ष समिति की तरफ से अभी इस बारे में कोई नई जानकारी दी जा रही है। हम लगातार संघर्ष समिति और सरकार से जानने की कवायद कर रहे हैं कि आखिर ये जो पूरा मसला है 9 दिन से जो ये हालात बने हुए हैं, क्यों ये मसला आखिर सुलझने की ओर नहीं बढ़ रहा है, ऐसे क्या जो महत्वपूर्ण या किसकी समस्या क्या है, इस बारे में अभी कुछ बताने की तैयारी नहीं। हालांकि मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कल साफ कर दिया था। हमारे साथ मुकेश कसाना है जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं। मुकेश कसाना जी, आज फिर से वार्ता होगी मंत्री के साथ में, कहां पर अड़चन आ रही है और क्या दिक्कतें हैं संघर्ष समिति के सामने, ऐसी कौन सी मांगे हैं जो अभी तक सरकार पूरी नहीं कर पा रही है? सर, कल कोई वार्ता नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंट्स का वेट करवाए थे, वो डॉक्यूमेंट्स कल उपलब्ध हो नहीं पाए और आज 10 बजे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होंगे और उसके बाद संघर्ष समिति के सभी नेतागण और हमारे जो लीगल एक्सपर्ट है उस पर अध्ययन करके आम जन भावनाओं की कदर करते हुए हम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। किस तरह का फैसला हो सकता है जनता को राहत देने वाला, जैसा संघर्ष समिति की अभी तक जो संयुक्त रूप से एक निर्णय संयुक्त संघर्ष समिति ले रही है? देखिए, हमने जो डिमांड्स की थी, जो उनको बिंदु लिखे थे, उनके ऊपर उन्होंने लगभग सहमति जता दी है, परंतु जब तक हमको लिखित में हमारा डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में नहीं आएगा, हमारे नेता जब उसके ऊपर अध्ययन करेगा उसके बाद में हम बड़ा फैसला ले पाएंगे। किस तरह के बिंदु हैं, क्या इन बिंदुओं में जो, चूंकि ये मामला व्यक्तिगत या संघर्ष समिति का नहीं है, पूरे गुर्जर समाज का मामला है, 13 साल से संघर्ष जो चल रहा है उसका मामला है, ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है? कौन कौन से बिंदु सहमत हो गए? सबसे पहले तो हमने जो हमारा 5% का जो मामला था उसमें कोर्ट में नहीं अटके और इसका जो गारंटी लिख करके अपनी सरकार दे कि हम इसकी पूरी पैरवी करेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। क्योंकि हमने 14 साल का संघर्ष हो गया, हम बार बार ट्रैक पे नहीं आना चाहते, हम आम जन को परेशानी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आम जन को परेशानी होती है वो हमारी परेशानी है, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं, हम सबकी भावनाओं की कदर करना हमारा भी फर्ज बनता है। इसलिए उन चीजों को हम अब की बार अंतिम रूप देने के मूड में है। बिल्कुल। और चूंकि आज अगर मंत्री इस बात को आश्वस्त करते हैं कि सरकार जब तक है, चूंकि मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है, सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। हमारे साथ महामंत्री हैं संघर्ष समिति के जो एडवोकेट शैलेंद्र सिंह, वो भी आ गए। शैलेंद्र सिंह जी, आज वार्ता फिर से शुरू होगी, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर वार्ता अटक रही है? चूंकि सरकार भी कोशिश कर रही है और आपकी तरफ से भी लगातार पहल है कि जो 14 साल का जो संघर्ष है वो रुके, जनता है उसके लिए जो परेशानी खड़ी हो रही है वो दूर हो। देखिए, पहली बात तो ये कोई वार्ता नहीं थी, हमने 7-8 बिंदु दिए थे और जो मौखिक आश्वासन दिया जा रहा था राज्य सरकार के द्वारा, सचिन पायलट जी के द्वारा, कि भाई ये कानून जो बना है बहुत अच्छा बना है, विधिवेताओं ने देखा है, आगे इसमें कोई कानूनी पेचीदगियां नहीं आएगी, कहीं नहीं अटकेगा, उसी को लेकर हम चाह रहे थे कि भाई आपका मौखिक आश्वासन है उसको लिखित में हमें दे दें ताकि समाज संतुष्ट रहे। क्योंकि समाज 14 साल से संघर्ष कर रहा है और 14 साल से समाज की यही एक मतलब उसकी ये सोच रहती है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं ना कहीं जाके कानूनी पेचीदगियों में न्यायालय में अटक जाए। उसी को लेके हम सिर्फ वहां उनसे जो हमने 7-8 बिंदु उनको दिए थे उसके बारे में बात करने गए थे। वो हमको एक दिन पूरा लग गया, 7-8 घंटे सरकार 7-8 घंटे तक हमारे पास कोई चीज नहीं आई। हम वहां 3 घंटे बैठ के भी आ गए और 8-8:30 बजे तक भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। इसलिए आज सुबह 10 बजे वो जो समझौता डॉक्यूमेंट है वो आने का है। तो इसके बाद क्या संघर्ष समिति क्या निर्णय कर सकती है? चूंकि सरकार ने आपको 5 जो मांग थी समाज की 5% आरक्षण, उस पर भी उन्होंने जो एक विधेयक पारित कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आपको चूंकि जो दस्तावेज जो भी आपकी एक समझौता सरकार के बीच समाज के बीच में होना है, संघर्ष समिति के बीच में होना है, उसके आने के बाद क्या ये जो आंदोलन है उसका पर क्या समिति का रुझान रहेगा? देखिए, वो हम होपफुल हैं कि सरकार भी गंभीरता से इसको ले रही है और उन्होंने भी जब मौखिक आश्वासन वो दे रहे हैं, अपने बयानों में कह रहे हैं, तो हमारा यही निवेदन था कि समाज को आशंका रहती है कि कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियों में न्यायालयों में ना अटक जाए। इसलिए उन्होंने लिखित आश्वासन हमको कहा है और वो डॉक्यूमेंट आ जाता है। डॉक्यूमेंट आने के बाद पूरे समाज के सामने उसको बताया जाएगा और उसके क्या क्या बिंदु है सारे पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो तुरंत लिया जाएगा। मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी ने कहा है कि अगर वार्ता ट्रैक पर होगी तो हम तभी आएंगे जब आंदोलन समाप्ति की गुर्जर समाज सहमत होगा। तो अब चूंकि वो ट्रैक पर आने को भी तैयार है, हालांकि उन्होंने कहा है कि ईगो का विषय नहीं, मैं ट्रैक पर भी वार्ता कर सकता हूं, लेकिन चूंकि सरकार ने सहमत ज्यादातर मांगे और सरकार मुख्यमंत्री ने भी आपको आश्वस्त किया है कि आपकी सभी मांगों के प्रति सरकार
बेहद गंभीर है। और आरक्षण चूंकि उन्होंने वादा किया है आरक्षण उसमें जो चुनावी मैनिफेस्टो में, तो 5% आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है। प्रतिबद्धता भी मुख्यमंत्री ने जताई है, सरकार ने भी जताई है, कोशिश भी जारी है, प्रयास भी जारी है। सरकार के गठन को भी 2 महीने का वक्त हुआ है सिर्फ, और 2 महीने में इतना कुछ देने के बाद संघर्ष समिति किस तरह से देख रही है इस पूरे मामले को? देखिए, हम मुख्यमंत्री जी का आभार जताते हैं, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और जो हमारी 7-8 बिंदु हमने जो भेजे थे उस पर उन्होंने विचार किया गंभीरता से, और वो जब समझौता पत्र आ जाएगा उसके बाद पूरे समाज को इसको बता दिया जाएगा। लेकिन कोई वार्ता ठीक है राकेश, हो गई बात। शुक्रिया राकेश। तो गुर्जर आरक्षण को लेकर आंदोलन जारी है, 9 दिन हो गए हैं ट्रैक पर जमे हुए इन गुर्जरों को। ना भूलेंगे ना बख्शेंगे, और प्रधानमंत्री ने कह दिया है बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाहपुरा में शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीद की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। अमृतसर थाने से ये अंतिम यात्रा शुरू हुई और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं अपने शहीद को नम आंखों से विदाई देने के लिए। और भरतपुर में भी शहीद जीतराम गुर्जर की पार्थिव देह पहुंचने के इंतज़ार में यहाँ पर लोग यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी पार्थिव देह का। और मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं भरतपुर से, नगर से, जहाँ पर कुछ ही देर बाद जीतराम गुर्जर की पार्थिव देह पहुंचेगी और आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन यहाँ पर करेंगे। दीपक, क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल सुमित, बात सुंदरावली गांव में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जो शहीद जीतराम गुर्जर है उनका जो निवास है, वहां मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार नजारा दिखाएं कि धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों की आंखें पूरी तरह से नम हैं। शहीद जीतराम के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ लालायित हैं। और थोड़ी देर बाद जैसी जानकारी मिली है कि जो भरतपुर के जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर आरुषि मलिक, एसपी हैं हैदर अली जैदी और मंत्री भजनलाल जाटव भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। और जब पार्थिव देह यहाँ पहुंच जाएगी तो उसके बाद अंतिम संस्कार की जो रस्म क्रिया है वो शुरू की जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ बेहद आक्रोश यहाँ लोगों में नजर आया है, महिलाओं में भी खासा आक्रोश नजर आया है। जो शहीद जीतराम गुर्जर के परिवार की महिलाएं हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना था कि इस पाकिस्तान का पूरा इंतजाम इस बार हो जाना चाहिए, सत्यानाश होना चाहिए पाकिस्तान का। ये उनकी जो पत्नी है शहीद जीतराम गुर्जर की, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का सत्यानाश कर देना चाहिए जो इस तरह से भारत के सपूतों को लील रहा है। जी सुमित, चलिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे दीपक। कुछ ही देर बाद शहीद जीतराम गुर्जर की पार्थिव देह यहाँ पर पहुंचेगी। इंतजार किया जा रहा है नम आंखों से अंतिम विदाई देने के लिए, और कहा जा रहा है कि बलिदान का बदला अब तो लो। सरकार, शहीद की पत्नी ने कहा है कि पाकिस्तान का सत्यानाश होगा। बद्दुआ निकली है और ये बद्दुआ बहुत दूर तक जाएगी। नजर दीपक आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।